सोचिए आप सोकर उठे, खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां हर तरफ समंदर हो, जहां मोबाइल नेटवर्क या गूगल मैप नहीं हो, ना भोजन ना पानी। समुंदर के साइड में एक विनाश आइलैंड। आपको वहां एक दिन नहीं बल्कि पूरे 4 साल गुजरना पड़े, बिना किसी इंसानी संपर्क से। आजकल मोबाइल सेवा तकनीक में एक दिन के लिए रोक दिया जाए तो आप बेचैन हो जाते हो। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो पूरे 4 साल गुजारे हो बिना किसी इंसान या तकनीकी के। और उस व्यक्ति के नाम थे अलेक्जेंडर स्लेकर। वह व्यक्ति स्कॉनिश नागरिक थे। वह जहाज़ की तकनीकी के खराब के कारण वह जहाज़ से ही कूद पड़े। वह फंस गए एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ इंसान का कोई अता पता नहीं। और उसने किया क्या, यह सुनो। उस आइलैंड में कच्चा मांस खाकर अपने जीवन यापन करने लगे। अपने पागलपन से बचने के लिए, खुद को भूख, डर और खुद से लड़ने के लिए वह उस आइलैंड में रहने के लिए घर बनाए। और मज़ेदार बात, और उसकी असली यही कहानी दुनिया की मशहूर किताब रॉबिन्सन क्रूसो का आधार। अलेक्जेंडर ने खुद को कैसे बचाया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी ऐसे सिचुएशन में ज़िंदा रह सकते हैं? हम जानेंगे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पछतावा, जंगल की भयानक रातें, और उसने कैसे 4 साल बाद जहाज़ को देखा। ये वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। ये घटना 1676 ईस्वी को हुआ था, स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव जिसका नाम लोवेर लार्गो था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह एक गुस्सैल किस्म का आदमी था। वह अपने घर में सबसे छोटा एवं चिड़चिड़ा इंसान था। कभी कभी वे चर्च में भी बहस कर पड़ता था। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे कोई भी नियम पसंद नहीं हो, जो दूसरों के कहे पे नहीं चलता। बस यहीं से शुरू होती है इसकी कहानी, कैसे अपने घर को इन्होंने छोड़ दिया। यह कोई फिल्मी सपना नहीं था। तब के समय में समुंदर का सफ़र मतलब मौत का खतरा। समुद्री लुटेरे से खतरनाक थी कप्तान की क्रूरता। उसको यह सब कुछ पता था, पर फिर भी उसने समुंदर को ही चुना। वह अपने गुस्से और जिद के लिए समुंदर से बड़ा मैदान कौन सा होता। किसको पता था उसकी सोच एक मौत की दरवाजे तक ले जाएगी। अलेक्जेंडर स्लेकर, एक छोटा सा नागरिक। अब उसे मिला समुंदर के प्राइवेट जहाज पे घूमने का मौका। जहाज का नाम था सिंक्रेट पुट्स। वह एक इंग्लिश जहाज था जिसे भेजा गया था एक स्पेनिश जहाज को लूटने के लिए। वह जहाज निकल पड़े स्पेनिश जहाज के खजाने को लूटने के लिए। यह सब सुनने में एक रोमांचक लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, गोल्ड, एडवेंचर, ओशन। और हकीकत एकदम उल्टी थी। जहां उसका हालात शुरू से ही खराब था, वहां सारे लोग ठंड के मारे तड़प रहे थे। कुछ लोग बीमारियां से भी तंग थे, और वहां किसी को कोई प्रभाव नहीं। अलेक्जेंडर जो अभी तक रेबेलियस था। अलेक्जेंडर जहाज़ की हालात को देखकर वह घबरा गए। जैसे आप एक ओला बुक किए, उसमें ब्रेक नहीं हो। गूगल मैप कह रहा है गोट एट योर ओन रिस्क। अब बताइए, आप उतरोगे या चल दोगे? अलेक्जेंडर ने वही फैसला कर लिया, अगर मैं इस जहाज़ पे रहा तो जिंदा नहीं रहूँगा। और तभी एक दिन जहाज़ पहुँचा वीरान आइलैंड पर। वहाँ पानी भरने के लिए जहाज़ को रोका गया, और सेलकर ने कप्तान से कहा, जहाज़ को सुधारो या मुझे यहीं छोड़ दो। कप्तान ने कहा, ठीक है, यहीं उतर जाओ। वह उतरा और जहाज़ निकल गया। अलेक्जेंडर पीछे ही रह गए। वह उतर गए एक अनजान आइलैंड पर, जहाँ ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, और ना कोई संसाधन। लेकिन वह नहीं जानता था उसे लेने कोई नहीं आएगा। वह बिल्कुल अकेला था, एक खतरनाक आइलैंड, चारों ओर समुंदर, एक सुनसान आइलैंड। वह सोचे कुछ दिनों का बात है, लेकिन हफ्ते महीने बीत गए, उन्हें लेने कोई नहीं आया।
वह अब इस आइलैंड में फंस चुका है।